today are living longer than our hunter-gatherer ancestors, but we are living longer with chronic disease. अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो हम पाते हैं कि वो जब तक जीते थे तब तक बीमारी से मुक्त रहते थे। भले ही वो एक छोटा जीवन जीते हों, लेकिन वो हमेशा स्वस्थ तरीके से जीते थे। आज हमारे पूर्वजों की तुलना में हम ज्यादा समय तक जीते हैं, लेकिन इसी के साथ हम पुरानी बीमारी को भी बहुत लंबे समय तक साथ रख कर जीते हैं। उस दौर में हमारे पूर्वज शरीर में होने वाली तमाम बीमारियों को हराते थे और स्वस्थ बने रहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ आज ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं और मशीन युग के बावजूद भी इंसानों में बीमारियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। लिबरमैन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उनके साथ ही ऑथर ने मेडिकल रिसर्च एंड स्टडी का यूज करते हुए ग्रैंड पेरेंट्स हाइपोथेसिस को पब्लिश किया। इस हाइपोथेसिस के बेस पर वो इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इंसान फिजिकल एक्टिविटी के लिए कैसे विकसित हुआ, कैसे उसने अपने जीवन काल की अवधि को बढ़ाया और बीमारियों के जोखिम को कम कर दिया। लिबरमैन कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा मजा इस बात का पता लगाने में आता है कि इंसान किस तरह से फिजिकली एक्टिव होने के लिए विकसित हुआ है, कैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस होने पर वो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। राल्फ पैफनबर्गर के अध्ययन से जाहिर होता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी फिजिकल एक्टिविटी की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। हमें लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर के काम करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। हमें लगता है कि ऐसा बढ़ती उम्र के कारण होता है, बल्कि सच इसका एकदम उल्टा है, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर देता है और इस कारण उसकी फिजिकल एक्टिविटी की कैपेसिटी कम हो जाती है। यदि मनुष्य लगातार फिजिकली एक्टिव रहे तो उसकी कैपेसिटी कभी कम ही नहीं होगी। ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगता है, क्योंकि इंसानों के बारे में एक बात रिसर्च से साबित होती है कि इंसान दादा दादी बनने के लिए ही विकसित हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जब फर्टिलिटी बंद कर देते हैं तब वो जीना शुरू करते हैं। कुछ हाइपोथेसिस का मानना है कि इंसानों में फिजिकल एक्टिविटी उनकी हेल्थ को डेवलप करने में हेल्प करती है और यही कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी का विकास हुआ। कुछ हाइपोथेसिस का मानना है कि मेडिकल साइंस से पहले एक इंसान के जीवन में बीमारी कभी आती ही नहीं थी। वो जब तक जिंदा रहता था तब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहता था। लेकिन जब हम आज के समय को देखते हैं तो मनुष्य जब 50 से 60 साल की उम्र तक पहुंचता है तब उसे अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, जिनमें से डायबिटीज, हार्ट डिजीज और भी दूसरी प्रकार की कई बीमारियां शामिल है। ऐसा होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि देखा जाए तो डॉक्टर की सुविधा तो पहले मौजूद नहीं थी, फिर भी सभी स्वस्थ रहते थे। लेकिन कैसे? इसका जवाब देने के लिए भी एक हाइपोथेसिस का ही सहारा लिया जाता है, जिसका मानना ये है कि हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इस तरह से विकसित किया है कि हम इन फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा लंबे समय तक हेल्दी रह सके और अपनी हेल्थ की स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत करते रहे। हमने इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी को विकसित किया है जो केवल एक यंग मैन को ही एक्टिव करने के लिए काम नहीं आती, बल्कि ये एक्टिविटी तो बुढ़ापे में भी आपको एक्टिव रखने में हेल्प कर सकती है। ऐसा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता था। कुछ समय पहले तक जब काम करने के लिए मशीनें नहीं थी तब लोग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रयोग करते थे और वो हर दिन लगभग 200 कैलोरी एनर्जी का सेवन कर लेते थे, क्योंकि उस समय उन्हें फिजिकल रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता था, जिसके कारण वो ज्यादा एनर्जी का उपयोग भी करते थे। इसी के साथ एक रिसर्च का तो ये भी मानना है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमें उन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च करने से हमारे शरीर को रोकती है जो हमारी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। इसका कारण ये है कि भले ही वो एनर्जी हमारी फर्टिलिटी कैपेसिटी को बढ़ाती हो, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। ऐसा फैट और हार्मोन के कारण होता है। रिसर्च साबित करते हैं कि जब हम फिजिकल रूप से डीएक्टिव रहते हैं तब हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है और इन हार्मोन के लेवल बढ़ने के कारण हम फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं।
ऐसा फैट और हार्मोन के कारण होता है। रिसर्च साबित करते हैं कि जब हम फिजिकल रूप से डीएक्टिव रहते हैं तब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है और इन हार्मोन्स के लेवल बढ़ने के कारण हम फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी फर्टिलिटी बढ़ती जाती है, यानी हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे कैंसर का खतरा भी काफी तेजी से बढ़ता जाता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई एक हाइपोथेसिस का ये भी मानना है कि हमारी बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी एक तरह का डिप्रेशन ही है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि अभी हमें दौड़ना हो तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को पंप करने लगता है। इससे हमारी हड्डियों में माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं और वो प्रोटीन को ग्लाइकेट करने लगते हैं। इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है क्योंकि ये हमारे शरीर में टेंशन की एक पूरी सीरीज को एक्टिव कर देती है। इस तरह से बॉडी में होने वाली फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हम इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि ये फिजिकल एक्टिविटी हमारी इंटरनल बॉडी में रिपेयरिंग और रख रखाव के सिस्टम को एक्टिव करने का काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम फिजिकल एक्टिविटी के बिना ऐसे सिस्टम को इफेक्टिव ढंग से चालू रख पाने के लिए कभी विकसित ही नहीं हुए थे, क्योंकि हम कभी भी फिजिकल रूप से डीएक्टिव नहीं थे। जब मशीनें नहीं थी तब हम अपना सारा काम खुद ही करते थे और इस तरह से अपने काम को पूरा करने के कारण हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। इसलिए हम कभी भी फिजिकल एक्टिविटी के अभाव में अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और बुढ़ापा रोकने के लिए विकसित ही नहीं किए गए हैं। यानी अगर हम अपने शरीर को फुर्तीला रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी से बुढ़ापा बहुत दूर रहे तो इसके लिए हमें फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें बीमारियां तेजी से क्यों घेर लेती हैं? रिसर्च कहती है कि जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं वो अपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में टेंशन को क्रिएट नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी वेन्स फ्लेक्सिबल नहीं रहती। इस वजह से होता ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में हार्ट के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हार्ट डिजीज वाले पेशेंट अगर फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक अपने हार्ट को हेल्दी रख पाते हैं। आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर काफी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है और उसका सबसे बड़ा कारण फिजिकली एक्टिव नहीं रहना है। आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर काफी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है और उसका सबसे बड़ा कारण फिजिकली एक्टिव नहीं रहना ही है। जबकि अगर शरीर को एक्टिव रखा जाए तो इससे शरीर का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है और इस कारण से बॉडी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बची रहती है। आज के समय में कैंसर भी एक सबसे बड़ी बीमारी के रूप में हम सबके सामने है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैंसर के इस तरह तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण फिजिकल रूप से एक्टिव नहीं रहना है, क्योंकि फिजिकल रूप से एक्टिव रहने के कारण शरीर में बनने वाली हर एक सेल्स को कंट्रोल में रखा जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी रहने से नेचुरल सोल्जर सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल शरीर में पैदा होने वाले कैंसर सेल को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी ब्लड में शुगर के लेवल को भी कम करती है। इस तरह से फिजिकल रूप से एक्टिव रहने पर कैंसर जैसी बीमारी को भी रोका जा सकता है। फिजिकल रूप से एक्टिव रहने पर हमारी बॉडी पर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि ये हमारी बॉडी में आने वाली हर एक प्रकार की सूजन को कम करने का काम करता है, क्योंकि फिजिकल रूप से एक्टिव रहने पर सबसे ज्यादा काम मांसपेशियों को करना पड़ता है और ये मांसपेशियां ही शरीर में होने वाले सूजन को कम करने का काम करती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के कारण ही हम बीमारी से बचे रह सकते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा स्वस्थ बने रहते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। लेकिन वही दूसरी तरफ आज की हमारी इस आधुनिक दुनिया में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गई है और आराम हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है।
इस कारण से 50 से 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इंसान खतरनाक बीमारियों से घिर जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जब तक जिए तब तक स्वस्थ बने रहे, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना शुरू करें। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप एक लंबी उम्र तक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आई एम श्योर आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करने का क्या फायदा होता है, फिर भी लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, जानेंगे इसे हमारे अगले एपिसोड में ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। अभी तक के सभी एपिसोड में हम इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं कि प्रकृति ने हमें फिजिकल रूप से एक्टिव रहने, दौड़ने या फिर चलने के लिए विकसित किया है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करते। दूसरे जानवरों के मुकाबले हम बहुत ही कम एक्टिव हैं, जबकि दूसरे जानवरों को प्रकृति ने फिजिकल रूप से एक्टिव रहने के लिए डेवलप नहीं किया है। साल 2018 में अमेरिकी सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था, जिससे एक बात सामने आई थी। लगभग हर एक अमेरिकी इस बात को जानता है कि एक्सरसाइज करने से फिजिकली फिट रहा जा सकता है। लगभग हर एक अमेरिकी ये चाहता है और सोचता भी है कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। बावजूद इसके लगभग 50% अडल्ट और हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने कहा कि वो फिजिकल एक्टिविटी के रूप में बहुत ही लो लेवल पर है, और 70% अडल्ट की रिपोर्ट है कि वो अपने छुट्टी वाले दिन भी किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज करने में हमें मजा नहीं आता, जबकि अगर हम फिजिकल रूप से एक्टिव रहने के लिए बने हुए हैं तो या तो ये जरूरी है या फिर मजेदार है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एक्सरसाइज को जरूरी और मजेदार बनाने का कोई भी उपाय नहीं है? दोस्तों, हमारे दिमाग में ऐसी एक्टिविटी होती रहती है जो हमें फिजिकल एक्टिविटी से बचने में मदद करती है, और जब ऐसी एक्टिविटी नहीं हो तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत है भी या नहीं। इस दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब से ज्यादा है, जिनमें से अधिकतर लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करते। यह लोग जानते हैं कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो अपने बारे में बहुत बुरा महसूस भी करते हैं, क्योंकि लगातार एक्सरसाइज करने वाले अपनी फिटनेस के बारे में बातें भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है कि हमें क्या चाहिए और हमें किसकी जरूरत है, इसके बीच का अंतर समझ नहीं आता। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने, खुश रहने और फिजिकल डिसेबिलिटी से बचने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ ऐसे बहुत से कारण हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है। कोई शख्स बिना एक्सरसाइज के भी एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। जैसा कि अमेरिकी सरकार के डाटा के अनुसार 50% अमेरिकी या तो कम एक्सरसाइज करते हैं या फिर बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो समय से पहले मर जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज नहीं करने पर डायबिटीज, हार्ट डिजीज और दूसरी बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये सभी बीमारियां आधा जीवन बीतने के बाद अपना असर दिखाने लगती हैं, जिनमें से अधिकतर बीमारियों का इलाज संभव है। भले ही 50% या इससे ज्यादा अमेरिकी शायद ही कभी एक्सरसाइज करते हो, लेकिन फिर भी अमेरिका के लोगों की औसत एज 80 साल है। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि लोगों के पास समय नहीं होता। जॉब करने वाले लोग सुबह घर से निकलते हैं और देर रात तक घर लौटते हैं। इसके बाद अपने बच्चों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ समय बिताना और घर की अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही उनका समय निकल जाता है। इस कारण से वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते या फिर वो एक्सरसाइज करने का विचार संडे पर डाल देते हैं, और जब संडे आता है तब तक वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुके होते हैं, जिसके बाद संडे को भी एक्सरसाइज करने की उनमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बचती, और इस तरह से संडे भी बिना एक्सरसाइज के ही निकल जाता है। लेखक कहते हैं आज के समय में आम लोगों को एक्सरसाइज करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता, जबकि अमीर लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए काफी ज्यादा समय मिलता है। जिनके पास समय नहीं होता वो भी अपने पसंद के काम करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं।
वो टीवी देखना पसंद करते हैं तो इसके लिए समय निकाल लेते हैं। वो वेब सर्फ करने के लिए, गपशप करने के लिए समय निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत फायदेमंद है। साथ ही उन्हें इसमें बहुत मजा भी आता है। अगर एक्सरसाइज को भी इसी तरह से मजेदार बना दिया जाए तो ये माना जा सकता है कि जितने लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो सभी लोग एक्सरसाइज करने लगेंगे। लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज को इमोशनल रूप से बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना होगा। साथ ही साथ इसे फिजिकल रूप से इंटरेस्टिंग भी बनाना होगा, जबकि एक्सरसाइज ना तो इमोशनली और ना ही फिजिकली रूप से इंटरेस्टिंग होती है। शायद हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सेक्स करने, खाने और दूसरे एक्टिविटी का आनंद लेने के लिए चुना गया है, जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हम उन एक्टिविटी को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो हमारी फर्टिलिटी की कैपेसिटी को कम करती है। इस बुक के ऑथर लिबरमैन कहते हैं कि उनके जीवन में एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ सबसे मजेदार एक्सपीरियंस साल 2018 में बॉस्टन में हुई मैराथन दौड़ थी। 2018 में अप्रैल के अंत में बॉस्टन में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अप्रैल के समय में बॉस्टन का मौसम कभी अच्छा होता है, कभी सर्द होता है, कभी गर्म होता है या फिर कभी बारिश वाला भी होता है। लेकिन उस दिन बॉस्टन में मौसम बहुत ज्यादा ठंड वाला था। सुबह 10 बजे तक बॉस्टन में लगातार कई घंटों तक बारिश भी हुई थी, जिसके कारण तापमान बहुत ज्यादा नीचे चला गया था और बहुत तेज हवा भी चल रही थी। हमें 26.2 मील का भयानक सफर तय करना था। मैं जल्दी से जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं बिस्तर में घुसकर अपने आप को गर्म कर सकूं। मैंने फिनिश लाइन क्रॉस की और अपने आप को तुरंत ही बिस्तर में घुसा लिया। अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे मैं फिजिकल और मेंटल रूप से ठीक हुआ तो मैंने सोचा कि मैं और उस मैराथन में शामिल हुए 25,000 लोग उस भयंकर तूफान में क्यों दौड़ रहे थे। मैंने सोचा अगर मेरा टारगेट सिर्फ 26.2 मील की दूरी को तय करना ही था तो उसे मैं दूसरे दिन भी कर सकता था या फिर मौसम के ठीक होने पर भी कर सकता था। बहुत सोचने और समझने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं दौड़ रहा था, क्योंकि उस समय मेरे साथ बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे और उन लोगों से कंपटीशन के कारण मुझे अपने आप को ट्रिगर करना पड़ रहा था। यही कारण है कि मैं उस तूफान में भी दौड़ा। लिबरमैन कहते हैं कि अगर आप किसी शख्स को एक्सरसाइज कराना चाहते हैं तो आप पूरे एक ग्रुप को एक्सरसाइज करवाइए। उस ग्रुप में होने वाले कंपटीशन के कारण आप हर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज करवाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर आप हर दिन एक ग्रुप को एक्सरसाइज करवाते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने डेली रूटीन से एक्सरसाइज करने खुद ही आ जाएगा, क्योंकि वहां पर वो अपने सोशल लेवल को बढ़ाने के लिए शामिल होगा, ताकि वो लोगों को बता सके कि वो उन सभी से बेहतर और ज्यादा समय तक एक्सरसाइज कर सकता है। लिबरमैन कहते हैं कि उस तूफान में मुझ पर दौड़ने के लिए एक दबाव था और वो दबाव ठीक ऐसा था जैसे युद्ध में एक सैनिक पर होता है। ठीक ऐसा ही दबाव हर एक एक्सरसाइज नहीं करने वाले व्यक्ति पर क्रिएट करना होगा, और जब हम ऐसा दबाव क्रिएट करने में सफल हो जाएंगे उस दिन हम एक्सरसाइज नहीं करने वाले हर एक इंसान को बड़ी ही आसानी से एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट भी कर पाएंगे। लिबरमैन कहते हैं कि 2018 अप्रैल की उस मैराथन दौड़ का सबसे बड़ा दबाव उस दौड़ के खत्म होने के बाद मिलने वाला प्राइज था, और ये प्राइज हमारी सोशल स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा सकता था। इसी सोशल स्ट्रेंथ के लिए हम उस तूफान में भी बिना सोचे समझे दौड़े। अगर एक्सरसाइज करवानी है तो इसके लिए सोशल स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले प्राइज का ऐलान करना ही होगा। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि एक्सरसाइज हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए कितना जरूरी होता है। फिर भी लोगों के पास उससे बचने के लिए अपने अपने कारण होते हैं, जबकि सही मायनों में तो ना सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि उसके साथ साथ नींद, आलस और हमारी सेहत तीनों बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वैसे ऐसे ही मजेदार और मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स को हमेशा सुनते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।